नेशनल हाईवे के मुद्दे पे आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है और 5 साल के अंतराल के बाद भाजपा का झूठ सबके सामने आ गया है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले गए और लगातार बोले गए और अब इस बात की पुष्टि किसी और व्यक्ति ने नहीं की, अलबत्ता जो देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने खुद ही एक साक्षात्कार में बात स्पष्ट कर दी कि जो 69 नेशनल हाईवे, जो 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे घोषित किए गए थे, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अप्रूवल नहीं दी है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नेशनल हाईवे आज दिन तक अप्रूवल्स के लिए जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इधर हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार जो है झूठे दावे और झूठे जो है ख्वाब हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखाती जा रही है। और हम अब चाहेंगे कि नितिन गडकरी के ऐलान के बाद कि नेशनल हाईवे मंजूर नहीं हुए हैं, हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो है प्रदेश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगे कि हमने आपके दरबार में झूठ परोसा, हमने आपके आगे झूठ बोला और हम लगातार झूठ बोल रहे थे। और ये जो खुलासा हुआ है, ये देश की एक प्रतिष्ठित अखबार है, ये अमर उजाला की आज की फर्स्ट लीड जो लगी है, फर्स्ट लीड में कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने बताया हिमाचल के 69 NH अभी पीएमओ से स्वीकृत नहीं। और ये जब एडिटर्स से बातचीत हुई, गडकरी जी की बड़े अखबारों के संपादकों के साथ बातचीत हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के अमर उजाला के संपादक जो हैं उन्होंने सवाल किया, उस सवाल के जवाब में ये बात सामने आ गई। अब 2016 में गडकरी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनेंगे। उसके बाद एक नेशनल हाईवे और बढ़ा दिया था, 70 हो गए थे। 65,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है पूरे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के कानों में गूंजता रहा। कभी विधानसभा के इलेक्शन में इसको जो है मुख्य मुद्दे के तौर पे प्रेषित किया गया और फिर लोकसभा चुनावों में इसको भुनाया गया। विधानसभा के भीतर और बाहर यही बात होती रही कि बस केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश को 69 नेशनल हाईवे मंजूर कर दिए। और मंजूरी हम तो पहले से इस पे सवालिया निशान लगा रहे थे। हम एक अरसा से 2016 में जब ये अनाउंसमेंट हुई, उस समय प्रदेश में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए कि जी 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे मंजूर हो गए और सांसदों ने जो है अलग से होर्डिंग लगाए, एमएलएज ने अलग से जो है इनका प्रचार किया। और उस समय कहा गया कि सांसदों ने कहा कि हमने जो है इतने 1,000 करोड़ रुपए के अपनी पार्लियामेंट्री सीट के कर दिए। एमएलए कह रहे थे हमने अपनी सीट पे इतने हजार करोड़ के कर दिए। और जो है खोदा पहाड़, तो ये सामने आई बात कि आज दिन तक कोई अप्रूवल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व की वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और बार बार कहते रहे कि कांग्रेस की सरकार ने इस पैसे को हासिल करने के लिए प्रयास नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने जो है डीपीआर नहीं बनाई, फलां नहीं किया। और उसके बाद आज पूरे 2.5 साल हो गए हैं भाजपा को सत्ता में बैठे हुए। सत्ता के आधा सफर उनका निकल गया। सत्ता के आधे सफर के बाद जो है एक ऐलान ने, एक बयान ने गडकरी जी के ये बात साफ कर दी, ये सब फ्रेब है, ये सब धोखा है, हिमाचल की जनता के साथ धोखा हुआ है और अभी तक कोई मंजूरी नहीं हुई है। हम तो उसी समय कह रहे थे कि भाई जब कोई नेशनल हाईवे मंजूर होता है, नेशनल हाईवे मंजूर करने को लेके जो है उसके कोई मापदंड हैं, कोई उसमें देखा जाता है वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कितनी है, कितनी गाड़ी है उस सड़क से रोजाना निकलती है, क्या ये नफा नुकसान का सौदा है या नहीं है,
और कितने किलोमीटर अगर पैच होगा तब नेशनल हाईवे होगा। यहाँ तो छोटी छोटी पगडंडियां भी जो है नेशनल हाईवे के लिए ऐलानित कर दी गई। और हमने कहा था कि भाई अगर नेशनल हाईवे बनने हैं तो उस का जो है सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ही नहीं देखा जाएगा, उसके लिए लैंड एक्विजिशन होगी। और लैंड एक्विजिशन के लिए 69 नेशनल हाईवे की लैंड एक्विजिशन के लिए पूरा जो है भारी भरकम राशि की जो है जरूरत होगी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ना ही इसका अधिग्रहण कर सकती है, ना ही अधिग्रहित करके वो जो है केंद्र को दे सकती है। जब अधिग्रहण में ही इतना पैसा लगना है तो झूठे ख्वाब क्यों दिखाए जाते हैं। और उसके बाद जो है उनकी एनवायरमेंट क्लियरेंसेज होनी है। एनवायरमेंट क्लियरेंस किसी नेशनल हाईवे की आज दिन तक नहीं हुई। और ये कहा गया कि पीछे कहा गया जी उनकी डीपीआर के लिए पैसा आया था, डीपीआर बन गई है, डीपीआर स्टेट ने बनाई या सेंटर ने बनाई। लेकिन डीपीआर की बात करना या फिर जो है प्रोजेक्ट को बनाना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। हाल ही में भी हमने विधानसभा में ये मसला उठाया था, कई विधानसभाओं में लगातार ये मसला उठता रहा। हम ये इनको कहते रहे कि नेशनल हाईवे पे आप धोखा कर रहे हैं, हिमाचल की जनता के साथ आप झूठ बोल रहे हैं। तो जो है मुख्यमंत्री जी रोज नए नए तर्क लेके आ जाते थे, भाजपा के लोग नई नई बातें करते थे कि वहां पे अब इस दफा तो ये कहा था 25-30 फाइलें जो है अब अप्रूवल के लिए तैयार हैं। अब उनकी गडकरी जी से बात हुई है कि अब वो वाली फाइलें जो मंजूर हो जाएगी, जबकि उन्होंने एक झटके में सारे ख्वाब तोड़ दिए। 2016 में भी उन्होंने ऐसे ही ऐलान किया था कि 69 नेशनल हाईवे बनेंगे, और आज भी उन्होंने ये कह दिया कि वो पीएमओ के पास लंबित है मसला, और उनसे बात करने के बाद उनको प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अभी पीएमओ को प्रेजेंटेशन भी नहीं हुई है। तो ये जो नेशनल हाईवे का मसला है, हिमाचल प्रदेश की चकाचक सड़कें, हिमाचल प्रदेश को किस ढंग से सड़क राज्य बनाना है, कितना झूठ बोला गया, झूठ दर झूठ लगातार सदन के भीतर और बाहर। और अब तो बात जो है सामने आई है, और ये भी साथ में आ गया कि जो कालका से जो है शिमला जो है 4 लेन है, या अनंतपुर से मनाली 4 लेन है, उसमें भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रख दी कि जो कंपनियां हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, कंपनियां भाग गई हैं, कंपनियां काम करने के लिए तैयार नहीं है, नए टेंडर करने पड़ेंगे। क्या क्या बातें हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में आ गई। क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं चाहिए था कि ये सारी बातें जनता के दरबार में रखते, जो आज कही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियां नए सिरे से काम आवंटित करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे का बेपर्दा हुई है सारी हकीकत, जो सच्चाई जो है जनता के दरबार में, उसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने ऐलान किया था, उसी व्यक्ति ने आज जो है सफाई देते हुए कह दिया कि अभी धरातल पे कुछ नहीं है और हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे मंजूर नहीं है। वक्त की जरूरत है कि जयराम सरकार सार्वजनिक माफी मांगे और जनता को कहे हमने बहुत झूठ बोला, आगे नहीं बोलेंगे।